ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 27 मई 2026, दिन बुधवार, और आज अधिक मास की प्रथम एकादशी पद्मनी एकादशी है, जो कि अत्यंत ही पावन और पुण्यमय एकादशी है। 3 वर्ष में आने वाली ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको पद्मनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सभी व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज अधिक मास की प्रथम एकादशी पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। अधिक मास की एकादशी के बारे में पूछते हुए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से बोलते हैं, भगवान, अब आप लोध मास के या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, तो कृपा पूर्वक मुझे विधि पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास या लोध मास की एकादशी, जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस एकादशी को मैंने सबसे पहले नारद जी को कहा था। पद्मनी एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे एकादशी की विधि को पुनः कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन भविष्य भोजन ही करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए, और उस रात्रि को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। पुनः विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो, तो मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जाप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका ध्यान करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र को धारण करें तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। स्वर्ण की राधा सहित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी का या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उसे घड़े को वस्त्र, गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर, चंदन आदि से उसकी पूजा करें। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नाच गाना इत्यादि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा राजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना, गुरु ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की
शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान ना हो तो जलपान या अल्पाहार फलाहार से भी व्रत कर सकता है। रात्रि में जागरण करते रहना चाहिए। प्रत्येक पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल, चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पित करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में ना तो कोई यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान में दे देने चाहिए। इस प्रकार जो भी मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा व्रत करता है उसका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को जाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी को कही थी और अब मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। एक समय कार्तिकेय ने रावण को कारागार में बंद करके रखा था। उसको पुलस्त जी ने क्रांतवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, उस बलशाली रावण को जिसने समस्त देवताओं को, राजा देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसे क्रांतिवीर ने किस प्रकार जीता? आप मुझे समझाएं। इस पर महाराज पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, आप पहले क्रांतिवीर की उत्पत्ति की कथा सुने। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में क्रांतिवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थी, परंतु उसमें से किसी भी राज्य का भार लेने वाला कोई योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, लेकिन सभी यज्ञ निष्फल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार वह राज्य पुत्र के बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों की प्राप्ति जानकर तपस्या के लिए वन को चले गए। उसकी पत्नी हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया माता से पूछा कि माता, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब माता, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर मैया अनुसुईया बोली कि बेटी, अधिक मास या लोध मास की जो 32 महीने के बाद आता है, उसमें जो 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, जिसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात माता अनुसुईया ने उन्हें व्रत की विधि बताई और विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और जागरण उस रानी ने किया। इससे भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप ये वरदान मुझे ना देकर मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है।
जिसमें पद्मनी एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया। तब भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा सबके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान उसको तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वह दोनों अपने राज्य में वापस गए। उन्हीं के यहाँ क्रांतिवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया। ये सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। नारद जी से इतना सुनकर पुलस्त जी वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक में जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था तो मैंने बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर स्वर्ग लोक को जाता है। बोलिए पद्मनी एकादशी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और आइए अब हम सब लोग मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने द्वार लगाओ। द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ स्वामी, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे। मैं आशा करती हूँ आपने अंत तक पद्मनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ साथ इस चैनल पर आपको अन्य प्रकार की कथाएं भी मिल जाएंगी, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।